नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे किसान पर। आज बात करेंगे हम मूंग की खेती में आने वाली दिक्कत के बारे में। अभी किसान भाइयों ने जो गर्मी के सीज़न में मूंग लगा रखा है और कई किसान भाई जो है घर में उपयोग के हिसाब से जो है थोड़ी बहुत फसल लगाते हैं और कई किसान जो है इसकी बड़ी मात्रा में खेती करते हैं और कई किसान जो है ऐसे हैं जो इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और कई किसान जो है इसकी रासायनिक खेती करते हैं। तो आज बात करेंगे अपन की जो इसकी जो रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत रहती है, उसका जो है कितना उत्पादन आता है और कितनी अपनी फसल निकलती है। और बात करेंगे कि साथ में जो है अपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसमें जो फसल में अपनी क्या दिक्कतें रहती है, कौन से जो इसमें रोग लगते हैं और किस प्रकार उनका निदान करना है, तो अपन डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि जो अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसमें किस प्रकार से जो हम फसल को मैनेज कर सकते हैं और साथ में जो अपने रोगों को निदान कर सकते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि जो अपने रासायनिक खेती करते हैं किसान बड़ी मात्रा में, तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं। तो मेन दिक्कत जो आती है, अपनी जो फसल ग्रोथ नहीं कर पाती हैं कई किसान भाइयों की जो रासायनिक तरीके से जो खेती करते हैं। तो मार्केट में अभी इसके लिए अवेलेबल है कि आप इसका जब ये इसमें फूल नहीं आते हैं उससे पहले आप जो इसमें क्या करिए कि जो अगर आपका फूल नहीं आया है तो आप इसमें हल्का यूरिया दे दीजिए और साथ में जो है आप इसमें एक बूस्टर डोज आता है इसका, जो अपनी फसल को मतलब ग्रोथ कराने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ग्रोथ बूस्टर के नाम से आता है, आप उसका स्प्रे कर दीजिए, उससे आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसके जो है फूल की मात्रा भी अच्छी निकलेगी। साथ में जो है आप इसका फसल में ध्यान देने बात ये रहती है कि आप इसमें पेस्टिसाइड का उपयोग कितनी मात्रा में कर रहे हैं। अगर आप पेस्टिसाइड का इसमें ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आपकी जो फसल है वो कई हद तक डैमेज हो जाती है, वो ग्रोथ नहीं कर पाती। तो पेस्टिसाइड का उपयोग करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड नहीं उपयोग करना है। अगर आप कौन सी कंपनी का जो है पेस्टिसाइड उपयोग कर रहे हैं, पेस्ट कंपनी का पेस्टिसाइड ही इसमें जो उपयोग करना चाहिए। उसके साथ जो है पेस्टिसाइड उपयोग करने से पहले आप अपने किसान कॉल सेंटर पर कॉल लगाकर पूछ ले कि भाई इसमें जो है कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग करना है खरपतवार निकलवाने के लिए। तो आप उनके द्वारा सुझाया गया उतनी मात्रा में आप पेस्टिसाइड इसमें डालें, क्योंकि जो किसान भाई दुकान से मार्केट से जो है पेस्टिसाइड लेकर आते हैं उन्हें कई हद तक उसमें जो है नुकसान हो जाता है, क्योंकि दुकानदार को विश्वास नहीं रहता है कि इसमें कितना जो है खरपतवार लगा है खेत में। तो आपको जो है वो बड़ा कर ही दिखाता है। जैसे अगर दवाई 10 ml रखनी है तो आपको पहले ही बोल देगा कि 15 ml इसमें रखनी है। तो फिर किसान भाई क्या करता है कि उसको ये मन में झिझक रहती है कि जो अपना जो खरपतवार है इससे कंट्रोल होगा या नहीं होगा। तो वो क्या करता है कि जब उसका घोल तैयार करता है तो उस समय वो उसकी मात्रा और थोड़ी और बढ़ा देता है। तो क्या होता है कि जो अपने पेस्टिसाइड का जो डोज रहता है वो लगभग डबल हो जाता है। तो उसी कारण से जो अपनी फसल में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, वो उनका ग्रोथ नहीं होती हैं या फसल जो है अपनी पीली हो जाती हैं या उसमें फूल उतनी बराबर मात्रा में बन नहीं पाते हैं। तो इस बात का जो है ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि जो अपनी फसल है उसमें अपन सीमित मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग करें और सीमित मात्रा में ही जो फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। कई किसान भाई अधिक मुनाफा लेने के चक्कर में जो है फसल में अधिक से अधिक पेस्टिसाइड डाल देते हैं, तो उससे जो है हमारी फसल और साथ में जो हमारी मिट्टी, हमारा खेत, वो भी ख़राब होने लग जाता है। मिट्टी हार्ड होने लग जाती है और जो मिट्टी है अपनी बंजर होने की कगार पर आ जाती है। इसलिए आपको जो अपनी फसल में पूरा ध्यान लगाना चाहिए कि उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग ना हो और ज़्यादा जो है उसमें फर्टिलाइज़र का भी उपयोग ना हो। इस प्रकार आप अपनी फसल को जो मैनेज कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन और अच्छा उससे आपको फसल का रिज़ल्ट भी आएगा। ठीक है। और साथ में बात करते हैं कि जो किसान भाई इसकी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनको क्या दिक्कतें आती है, उनको कितना जो है उसका उत्पादन आता है और कौन से उनमें रोग आते हैं और उसका जो निदान है किस प्रकार करना चाहिए। देखिए, जो किसान भाई इसकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसमें जो है अभी गर्मी के सीज़न में इतना अधिक रोग वगैरह आता नहीं है। तो साथ में अगर कहीं किसान भाइयों के रोग आता भी है तो येलो मोजेक रोग रहता है। मतलब एक प्रकार के जो कीट होते हैं
उनका जो अटैक रहता है, तो उनका जो है आप किस प्रकार से निदान कर सकते हैं। तो निदान के लिए आपको अपने आसपास जो कहीं नीम वगैरह रहते हैं तो नीम के पत्तों का एक प्रकार से पेस्ट तैयार कर लेना है और उसको जो पानी में कम से कम 3 दिन के लिए उसको सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसका जो पानी लेकर आप अपनी फसल में उसका स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से क्या होगा, ये जो नीम जो मतलब बहुत ही कड़वा होता है और वो कीट के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और आपकी फसल से जो है कीट लगभग ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि आप अपनी फसल में जीवा अमृत बना सकते हैं और जीवा अमृत में से भी जो है पौधे कई हद तक मतलब कंट्रोल हो जाते हैं। अगर उससे भी आपका अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक ये नुस्खा है कि अभी कई किसान भाई जो है फसल में मतलब जो दारू का स्प्रे कर रहे हैं, एल्कोहल का स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे भी उनका रिज़ल्ट आ रहा है। इसका उपयोग करके मैंने भी देखा है अपने मिर्च वगैरह, भिंडी वगैरह इनमें, तो मुझे भी उसका रिज़ल्ट अच्छा लगा। साथ में जो उससे कीट कंट्रोल भी हुए हैं। इतनी मात्रा में तो नहीं कह सकते कि जितना अपना पेस्टिसाइड्स वगैरह से हो जाते हैं, पर ठीक है कि लगभग 50% उससे जो है कंट्रोल आया है उसमें। और आप साथ में जो है इसके फर्टिलाइज़र के लिए इसमें क्या दें, तो फर्टिलाइज़र के लिए आप बुआई के समय ही है इसमें, अगर आपका 1 एकड़ में मूंग लगा रखा है तो 1 एकड़ के हिसाब से आप 5 कट्टे जैविक खाद के इसमें डाल दीजिए। अगर आपका घर का देसी खाद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका घर का देसी खाद अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप इसमें जो जैविक खाद डाल सकते हैं और साथ में इसमें जो है जीवा अमृत बनाकर आप उसका घोल भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं और पानी के माध्यम भी आप दे सकते हैं। उससे जो है अपनी फसल जो है पूरा उसको पोषण मिलेगा और पोषण मिलने से जो हमारी फसल अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ग्रोथ अच्छी रहेगी तो उसमें बालें अच्छी आएगी, फूल अच्छे आएंगे और आपका उत्पादन प्रोडक्शन है वो कई हद तक मतलब इससे जो बढ़ जाता है। साथ में जो अगर इसमें बात करें कि हमें कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए या रासायनिक फार्मिंग करनी चाहिए, तो मैं यही सुझाव दूंगा आपको कि जो है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारी लागत है वो लगभग आधी हो जाती है और साथ में जो है हमारी मिट्टी भी उससे ख़राब नहीं होती है। ये रहता है कि आपका जो प्रोडक्शन रहता है उसमें थोड़ा सा अंतर आता है कि जो रासायनिक विधि से जो फार्मिंग करते हैं किसान भाई, उनका प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा रहता है और जो जैविक विधि से करते हैं उनका प्रोडक्शन कहते हैं कि थोड़ा कम आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जो है हमारा आप जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, उसको अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे, तो लगभग आपका जो है प्रोडक्शन उतना ही आना स्टार्ट हो जाएगा जितना कि रासायनिक विधि से आता है। इसके जो कई उपाय हैं, कई प्रकार के खाद हम घर पर तैयार कर सकते हैं। केंचुओं के माध्यम से जीवामृत बना सकते हैं। कई ऐसे खाद है जो 100% वर्क करते हैं और खेत में किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं है, वो हम घर पे बनाना सीख सकते हैं आसानी से। आप हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम जीवामृत बना सकते हैं और किस प्रकार से जो है जैविक खाद अपन तैयार कर सकते हैं घर पर। जैविक खाद जो तैयार करने से जो होता है कि हमारे जो खेत में जो केंचुए होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं और केंचुओं के द्वारा बनाया गया खाद मतलब इतना अच्छा रहता है कि उससे हमारी मिट्टी सॉफ्ट रहती है, हार्ड नहीं होती है। और वो इस फसल में तो कार्य करता ही है, साथ में जो हमारी अगली फसल होता है उसके लिए भी मतलब बहुत कारगर होता है, उसमें भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।